दोस्तों, अगर आपका मिशन हो कि आपने अपनी कौम को किसी बड़े बहरान से बचाना है, बड़े बहरान से निकालना है, तो आप उसके लिए कोशिशें करते हैं। पूरी दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम पाकिस्तान का था, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे इसके ऊपर क्या कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया से सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम बर्किना फासो का बनने जा रहा है। कितने पैसे लगा दिए उसके ऊपर, अपने लोगों को कैसे साथ लेके इब्राहिम ट्रावरे चले और कैसे इब्राहिम ट्रावरे ने सहारा डेजर्ट के किनारे किनारे बना दिया अपने मुल्क को एक बड़ा एग्रीकल्चर पावर। तो देखते हैं वीडियो को, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे इब्राहिम ट्रावरे वहां पे फार्मर्स के लिए आसानियां ही आसानियां लेके आ रहे हैं और कैसे पूरे दुनिया के देशों को उसको फॉलो करना चाहिए। चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे वो 35 साल का सदर जिसने पूरी दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं जो कि इस वक्त खुद को बड़ा तरक्की याफ्ता समझते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी है उनके पास, लेकिन वो इब्राहिम ट्रावरे को झुका नहीं पा रहे। झुका किस लिए नहीं पा रहे? क्योंकि वो जानते हैं कि इब्राहिम ट्रावरे काम कर रहा। कैसे काम कर रहा है भैया? वो अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, वो अपने लोगों के लिए हाथ पैर मार रहा है। सबको नजर आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। चाहे मगरिब इस वक्त उसके खिलाफ है, वो हिट लिस्ट के ऊपर है और 40 से ज़्यादा आपको पता है उसके ऊपर कातलाना हमले हो चुके हैं। उसको मारने की, रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। किस लिए कोशिश की गई है भैया? वहाँ पे सोना मौजूद है, वहाँ पे सस्ती लेबर मौजूद है। फ्रांस ये नहीं चाहता कि बर्किना फासो तरक्की करे, इर्द गिर्द के देश ये नहीं चाहते। इवन जब आप तरक्की कर रहे हों तो आपके साथ जो गरीब मुल्क जिनको आपके साथ मिल के पूरी पावर के साथ आपका साथ देना चाहिए और उनको भी उठना चाहिए, वो भी आपके खिलाफ हैं, आपके घर के अंदर दहशत गर्दी फैला रहे हैं। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे वहाँ से घबरा नहीं रहे, वो काम कर रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है। अब किसान जब बोलते हैं कि भैया आप बात करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, लेकिन हमारे पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं, पीने का पानी हमें मुयस्सर नहीं है और हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है पीने का पानी लेने के लिए, तो हम अपने खेतों को कैसे सैराब करेंगे? कैसे वहाँ पे मकई लगाएंगे? कैसे वहाँ पे टमाटर लगाएंगे? कैसे वहाँ पे गंदम लगाएंगे? कैसे चावल काश्त करें? तो भैया इब्राहिम ट्रावरे ने सारी काबीना को बिठा लिया और कहा कि अब हमने अपने किसान को पावरफुल बनाना है। अब पावरफुल बनाने के लिए उसको रिसोर्सेज देना पड़ेंगे, सारे के सारा पैसा हमने अपने किसान के ऊपर लगाना है। क्योंकि हमने पहले दिन कहा था कि जब हम भूखे भी रहेंगे, किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, तो इसी किसान ने मेहनत की और हमें ग़िज़ा में खुद कफ़ील बनाया। अब ज़रूरत क्या है? अब जब हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने किसान को पावरफुल बनाएं। तो ये सिर्फ इब्राहिम ट्रावरे की बात नहीं है, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ भी किसान है, अगर वो उसकी खुशहाली के लिए गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं तो इट मीन्स वो अपने देश की खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। अगर वो उसकी फसल का रेट अच्छा दे रहे हैं, अगर उसको फ्री अद्वियात मिल रही हैं, अगर बीज फ्री मिल रहे हैं, खाद फ्री मिल रही है, तो इट मीन्स वो फ्री नहीं कर रहे, वो अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भैया बिल्कुल इब्राहिम ट्रावरे ने उसी के ऊपर अमल किया और पूरी काबीना ने ये मुत्तफिका फैसला किया, हमने $145 मिलियन अपने एक बहुत बड़े वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी नहरी निज़ाम के ऊपर लगाने हैं। अब लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया। लोगों को इन्वॉल्व किस लिए किया गया भैया? अब हमारे पास इतना ज़्यादा रोकड़ा तो है नहीं कि हम अपने देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। उन्हीं किसानों को बुलाया गया, उन्हीं तंजीमों को बुलाया गया और कहा गया भैया हम आपको मदद करना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी अपनी मदद आप करना होगी। क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी उस कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलते जब तक उनको अपनी हालत खुद बदलने की कोशिश वो नहीं करते। तो बिल्कुल उसी तरह बर्किना फासो के लोगों ने लब्बैक कहा अपने सदर इब्राहिम ट्रावरे की आवाज़ के ऊपर और एक नए नहरी निज़ाम की, दुनिया का एक बेहतरीन नहरी निज़ाम जो है
उसकी बुनियाद रख दी गई है। अब दिन रात वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, नहरों की खुदाई जारी है, मशीनें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं। 145 मिलियन डॉलर, भैया ये आपके लिए, ये तो बड़े बड़े देशों में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए ये कोई 145 मिलियन डॉलर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आप बर्किना फासो को ज़रा अपने जहन में रखें, आप ज़रा सामने लेके आए। इब्राहिम वो स्याह फाम जो कि डट के खड़ा है, जो कि अपनी कौम के लिए काम कर रहा है। लेकिन वहाँ पे किस लिए काम कर रहा है? अपने उन भूखे बच्चों के लिए जिनको वो देखता था, कुटता था, और 35 साल की उम्र में उसने इक़्तिदार छीन लिया था इन लोगों से कि अगर आप इन लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते तो आपको कोई हक हासिल नहीं है कि आप यहाँ पे कुर्सियों के ऊपर भरा जमान रहे और हमारे लोगों को लूटते रहे। सोना सारा फ्रांस ले जाए, टमाटर फ्रांस ले जाए, और उसने उसके बाद अपनी इंडस्ट्री को बेहतर बनाया, रोज़गार में इजाफा हुआ। और इसी तरह जब आप देख रहे हैं किसान को बेहतर बनाने के लिए इब्राहिम ट्रावरे ने दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम की बुनियाद रख दी है, और वो सहारा डेजर्ट के किनारे किनारे अब बहुत जल्द आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से वहाँ पे आपको हरियाली नज़र आएगी। आपको बर्किना फासो के लोगों की भूख अब भूल जाइए, भूख तो अब भी वहाँ से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपको आने वाले दिनों में अपने देशों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि बर्किना फासो से एक्सपोर्ट हुई होंगी वो आपको नज़र आएंगी। आप देखेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, और आपको एक लफ्ज़ याद आएगा, एक नाम याद आएगा, वो है इब्राहिम ट्रावरे का। क्योंकि जब एक अकेला इंसान, जब एक अकेला शख्स, जब वो ठान लेता है, वो हुक्मरान हो, उसके अंदर खौफे खुदा हो, वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हो, तो वो कर सकता है। वो वसाइल को नहीं देखता, वो मसाइल को नहीं देखता, वो रोना नहीं रोता कि IMF ये कह रही है हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ा क्योंकि IMF ने कहा, हमें सैलरीज़ के ऊपर कट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि IMF ने कहा। तो इब्राहिम ट्रावरे ने तो पहले दिन ही कहा था, जब मुल्क हमारा है, जब देश हमारा है, जब काम हम कर रहे हैं, तो हम ही इसके फैसले करेंगे। तो ये गोल्ड रिफाइनरीज से लेके इलेक्ट्रिक बसेस से लेके हर चीज़ इब्राहिम ट्रावरे खुद से कर रहे हैं, बैरूनी कर्जाजात लेके नहीं कर रहे। कुछ दोस्त मुल्क उसकी मदद कर रहे हैं, वो भी किस लिए कर रहे हैं? ताकि फ्रांस के तौर पे उसके ऊपर मुसल्लत ना हो जाए। तो इब्राहिम ट्रावरे के लिए मैं दुआगो हूँ कि इब्राहिम ट्रावरे को अल्लाह ताला हिम्मत दें, और सबसे ज़रूरी जो सबको मिल के दुआ करनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह करीम हमें भी कोई इब्राहिम ट्रावरे जैसा हुक्मरान अता फ़रमाए, जो कि हमारे गरीबों के बारे में भी सोचे, जो हमारे नहरी निज़ाम के बारे में भी सोचे, जो दुनिया का पहला नहरी निज़ाम जो यहाँ पे तबाह हो रहा है, जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जो जोहड़ों की नज़ल हो रहा है, जहाँ पे लोग अपने निकासी आब का मामला वहाँ पे हल कर रहे हैं, जो जोहड़ों का पानी वहाँ पे फेंका जा रहा है, जो फैक्ट्रियों का पानी वहाँ पे फेंका जा रहा है, तो उसके ऊपर भी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, और कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ने के बाद।